द केरला स्टोरी के बाद अब एक ऐसी फिल्म आएगी जो हमारे देश का बड़ा राज बताएगी। सामने आने वाली है कांग्रेस राज की वो कहानी जिसे देखकर रो पड़ेगा हर हिंदुस्तानी। उस राज जब इंसान बना था हैवान, जिस राजस्थान में कई 100 लड़कियों ने इज्जत गंवाई थी, आज तक वो कहानी देश को क्यों नहीं बताई गई। वो मामले जिसके बाद किसी ने उस शहर की लड़कियों से शादी नहीं रचाई, 1992 की वो दर्दनाक घटना जिसने हिला दिया पूरा देश। लड़कियों को कैसे हैवानों ने अपने जाल में फंसाया, फिर किसने लड़कियों को इंसाफ दिलाया। अब मोदी राज में जब वो कहानी सामने आएगी तो कांग्रेस बेपर्दा हो जाएगी। हम आपको उस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप अंदर से दहल जाएंगे। हमारे देश में एक पीढ़ी वो भी है जिसे कांग्रेस राज के काले कारनामों की बहुत खबर नहीं है, लेकिन कांग्रेस राज में कैसे कैसे खौफनाक काम हुए हैं, वो सारे कारनामे अब फिल्मों के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। जिन फिल्म निर्माताओं पर पहले लगाम लगाई जा रही थी, वो अब खुलकर अपनी कहानी को लोगों के सामने ला रहे हैं। ये स्टोरी भी एक ऐसी दर्दनाक कहानी है। द केरला स्टोरी के बाद अब एक ऐसी फिल्म लोगों के सामने आने जा रही है जिसे देखकर पिक्चर हॉल में मौजूद हर इंसान रो पड़ेगा। ये वो कहानी है जिसने उस वक्त पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कांग्रेस राज्य में कैसे पढ़ने वाली लड़कियों के साथ हैवानियत हुई थी, वो खौफनाक कहानी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये फिल्म की कहानी किस पर आधारित है। इन कहानी के 3 किरदार हैं। पहला राजस्थान का अजमेर शहर, दूसरा शहर की एक दरगाह का चिश्ती और तीसरा किरदार है रेप और ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। ये बात है साल 1992 की। राजस्थान में एक ऐसी घटना सामने आती है जिससे पूरा देश हिल जाता है। देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर सवाल खड़े होने लगते हैं। दरअसल साल 1992 में राजस्थान शहर अजमेर में चिश्ती सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ था। इस कांड को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इस शहर में रहने वाले लोगों ने अपनी बेटी बहनों के पेड़ पर लाश बनकर लटकते हुए देखा था। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सैकड़ों हिंदू लड़कियों का यौन शोषण कर उनका एमएमएस बनाया था। इसमें बताया गया था कि इस रेप कांड में अजमेर शरीफ का चिश्ती और उसका परिवार भी शामिल था। कहते हैं ये रेप स्कैंडल किसी बड़े परिवार के एक लड़के और 9वीं कक्षा की एक लड़की के बीच प्रेम संबंध से शुरू हुआ था। लड़के ने दोस्ती से उन दोनों की अश्लील तस्वीरें निकाली थी और फिर लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। फिर तो इसका सिलसिला ही चल पड़ा। बताया जाता है कि इस स्कैंडल में कई 100 लड़कियों का रेप और गैंगरेप हुआ है। लड़कियों ने अपने बयान में बताया कि शहर के कुछ रसूखदार परिवार के लोगों ने न्यूड फोटो और वीडियो क्लिप का डर दिखाकर उनका यौन शोषण किया। इसके बाद उन्हें डराया और धमकाया जाने लगा। लड़कियों पर उनके सहेलियों के साथ ले जाने का दबाव भी बनाया जाता था। ऐसा नहीं करने पर उनकी फोटो घर वालों को दिखा देने की धमकी दी जाती थी। लड़कियां खुद को बचाने के लिए अपने सहेलियों को भी ले जाती और इसी तरह आरोपियों ने एक एक करके 100 से ज्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण किया। इस दौरान कई लड़कियों के साथ गैंगरेप भी किया गया। बताया जाता है कि इस मामले के सामने आने के बाद लोगों ने अजमेर की लड़कियों से शादी रचाना तक बंद कर दिया। राजस्थान में उस वक्त भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने जांच के आदेश दिए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहा जाता है कांग्रेस नेता जयपाल का भी इस सेक्स स्कैंडल में हाथ था। बताया जाता है कि उस वक्त अजमेर में 350 से भी ज्यादा छोटे मोटे अखबार वाले इस सेक्स स्कैंडल के पीड़ितों का साथ देने की बजाय पीड़ित परिवार को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए। इस मामले की जांच में इस कांड के आरोपियों के खुलासे से सब कोई हैरान था। अजमेर के सबसे चर्चित चिश्ती परिवार का नाम भी इस कांड से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने नफीस, फारूक चिश्ती और अनवर चिश्ती को आरोपी बनाया था। फारूक उस दौर में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन इस मामले में सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिया गया। पुलिस ने 17 लड़कियों की गवाही के बाद 18 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। इसमें से 8 को अदालत ने उम्र कैद सुनाई थी। इस कांड में शामिल कई आरोपी भी फरार थे, जिन्हें आज तक नहीं पकड़ा गया। इस केस पर बाद में मीडिया पर 100 से लेकर किताबें तक लिखी गई, लेकिन एक चीज जो आज तक नहीं दिखी वो है न्याय। अब जब उस कारनामे का सच दुनिया के सामने आ रहा है तो अजमेर शरीफ के लोगों को मिर्ची लग रही है। अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर फिल्म उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो फिल्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जाएगा। खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने अजमेर 92 फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है, लेकिन कहते हैं कि सच कभी छुपाने से छुपता नहीं है। एक न एक दिन वो बाहर आ ही जाता है और जब आता है तो सब कुछ खत्म कर देता है। अब ऐसे ही कांग्रेस के साथ हो रहा है। आपका इस फिल्म को लेकर क्या कहना है? साथ ही अजमेर की इस घटना को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।